हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका अवाव प्रिंसिपल। अवाव का मतलब आप इसमें बिल्डिंग अप भी बोल सकते हो। मतलब ये प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अवाव प्रिंसिपल को आप n+l रूल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये बोलता क्या, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो ये क्या बोलता है। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन फिल, जो हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो आप पहले किस में करेंगे? आप पहले लोअर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल करेंगे, देन आप किस में करेंगे? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब आपको समझ नहीं आई होगी बात, तो अच्छी तरह समझते हैं। देखो इसको n+l रूल बोला जाता है। देखो n का मतलब क्या है? ये दोनों क्या मतलब आपके क्वांटम नंबर्स हैं। n का मतलब क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पता है ना आपका। ठीक है, और ये क्या होता है? आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। ये आपके क्वांटम नंबर्स है, राइट। तो आपको पता है जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किससे स्टार्ट होता है? n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो किससे स्टार्ट होगा? 0 to n-1, है ना। अब देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास क्या है, 2s है मेरे पास और 2p है, तो मैं बोल रही हूँ मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले मैं 2s में डालूंगी इलेक्ट्रॉन या 2p में डालूंगी। अब जिसको ऐसे वाला पता है, आपको पता है ना, तो वो तो डाल लेगा। जिसको नहीं पता उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, वो क्या देखेगा? n+l देखेगा। तो इसके रूल देख लेते क्या क्या है। दो रूल है छोटे छोटे। देखो n+l की वैल्यू देखनी है आपको। अगर n+l की जो वैल्यू का सम है वो जिसमें कम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा, इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट इन इट। ठीक है, मतलब जिसमें इन दोनों का मैं कंपेयर करूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो इसके n+l की वैल्यू निकालो। देखो 2s की कैसे निकालेंगे? 2s, तो n कितना हो गया इसका? 2, l कितना हो गया? 0, क्योंकि आपको पता है ना SPDF, तो कितना हो गया? 0 1 2 3। तो इसकी l की वैल्यू कितनी होगी? s है, कितनी होगी? 0। तो n+l कितना हो गया? 2 + 0 = 2, राइट। अब अगर वैसे मैं 2p की वैल्यू निकालती हूँ तो कितनी आएगी? n तो 2 ही हो गया, और l की वैल्यू कितनी होगी? p देखो 1, तो 1 कितनी आई? 3। तो अब मैंने n+l की वैल्यू निकाल ली, किसकी? 2s की भी और 2p की भी। तो देखो जो 2s की n+l की वैल्यू आई है वो कितनी है आपकी? 2, और जो 2p की n+l की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 3। तो मैंने आपको क्या बोला है? जिसकी n+l की वैल्यू क्या आई है? कम आई है। अब देखो इन दोनों कंपेयर करने, 2 और 3 कौन छोटा है? 2 छोटा है ना। तो जिसकी n+l की वैल्यू मिनिमम आई है तो इलेक्ट्रॉन फिल हम उसमें पहले करेंगे। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो आप पहले 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है, देन फिर आप 2p पे जाएंगे। फर्स्ट रूल तो ये हो गया, ठीक है। अब आप बोलते हो मैम सेकंड रूल क्या है? तो सेकंड रूल ये है, अगर आपकी n+l की वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है, उस केस में हम क्या करेंगे? तो n+l की अगर वैल्यू आपकी सेम आ जाती है तो आप क्या करोगे? तो आपको देखना है जिसकी n की वैल्यू मिनिमम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है, फिल इलेक्ट्रॉन इन दैट। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कैसे मैंने लिखा, 2p एंड 3s लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो इसकी n+l की वैल्यू निकालते, कितनी आई? n+l कितना हुआ? 2 + 1 कितनी आई? 3, और इसकी निकालते हैं 3 + 0 = 3। अब देखो दोनों की जो n+l की वैल्यू वो क्या आ गई? सेम आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे मैम? सेम आ गई n+l की वैल्यू, तो आपको क्या देखना है? जिसकी n की वैल्यू मिनिमम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब n की वैल्यू इसकी कितनी है? 2, और इसकी कितनी है? 3। तो जो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है वो किस में करेंगे? आप पहले 2p में करेंगे। तो बस यही छोटे छोटे से दो रूल थे इसके। क्या? फर्स्ट मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। देखो कि आपकी n+l की वैल्यू जिसकी मिनिमम होगी आप इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फिल करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी n+l की वैल्यू सेम हो जाती है तो आप जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पोस्ट करूंगी, उसका आंसर आप बता देना अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो तो। उसमें आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपको क्या करना है? आपके ऑर्बिटल्स अरेंज करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, तो आप देख लेना और मुझे इसका आंसर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।